हेलो ऑल, वेलकम टू डाइव टू लर्न। इन दिस वीडियो हम चर्चा करने वाले हैं हाउ टू स्टार्ट प्रिपरेशन फॉर नेट जेआरएफ फॉर 2021। बहुत सारे स्टूडेंट्स की जो है क्वेरी आ रही थी, कह रहे थे कि हम लोगों ने जो प्रिपरेशन किया था, आई एम टॉकिंग विथ रिगार्ड्स टू कॉमर्स एज वेल एज मैनेजमेंट एग्जाम जो है आपका सितंबर 30 को हो चुका है और कॉमर्स एग्जाम जो है आपका 17 अक्टूबर को हो चुका है। तो विथ स्पेशल रेफरेंस टू दीज टू एग्जाम्स, क्योंकि मैंने भी ये दोनों एग्जाम जो है क्वालिफाई कर रखा है और इसी दोनों एग्जाम के लिए मैं पढ़ाती भी हूँ। स्पेशली विथ रिगार्ड्स टू दीज एग्जाम्स सम स्टूडेंट्स हैव कम अप और उनका कहना ये था कि मैंने तो बहुत सारा प्रिपरेशन करके रखा था, क्योंकि एग्जाम देखिए दिसंबर के बाद डायरेक्टली जाके सितंबर में, गुड 9 months दे गॉट टू प्रिपेयर ऑलमोस्ट। तो इसके बाद भी जो है जब उन्होंने एग्जाम में अटेम्प्ट किया, पेपर दिया, तो कहीं ना कहीं उनको लगा कि उनकी प्रिपरेशन जो है वो एनफ नहीं थी। कुछ मेजर चेंजेस जो है इनफैक्ट दिसंबर एग्जाम से ही देखने को मिल रहा था, इस एग्जाम में स्पेसिफिकली देखने को मिला है, चाहे हम सितंबर की बात करें या अक्टूबर में जो कॉमर्स का पेपर हुआ है। इसमें हम बात करेंगे कि ये जो एग्जाम हुआ है इसमें फैक्चुअल क्वेश्चंस का जो नंबर है धीरे धीरे करके डिक्रीज होता दिख रहा है और वी हैव मूव मोर टुवर्ड्स एनटीए जो है पेपर जो सेट किया है, इट इज मोर ऑफ अ एनालिटिकल पेपर, जहां पर सारा पढ़ाई करके लगने के बाद भी स्टूडेंट्स को ऐसा लग रहा था कि दे वर पजल्ड, स्पेशली विथ रिगार्ड्स टू पेपर वन में जो है पहले डायरेक्ट क्वेश्चंस आते थे, काफी ज्यादा जो है फैक्चुअल क्वेश्चंस आते थे, डेटा आता था डायरेक्ट का डायरेक्ट। अभी जो है आपको ऑप्शन वाले क्वेश्चन देखने लगे हैं ज्यादातर, जहां पर ए और बी, या फिर अगर डेटा इंटरप्रिटेशन की ही बात करें तो 91.9193, तो आपको कैलकुलेट वहां पर करना ही पड़ेगा। ऐसा नहीं कि केवल आप तुक्का मार के जो है वो सही कर सकते हैं अगर आपको 91 तक समझ में आ रहा है तो कुछ विशेष प्रश्नों के द्वारा इसको हम कवर करेंगे कि हाउ टू स्टार्ट नेट प्रिपरेशन। सबसे पहले बात करते हैं हाउ मच टाइम इज एन आइडियल टाइम टू डिवोट, कितना समय दें नेट की पूरी प्रिपरेशन के लिए। देखिए मेरे समझ से, चूंकि आप जो नेट का सिलेबस देखेंगे तो ये बहुत ही ज्यादा वास्ट सिलेबस है। इतना ज्यादा वास्ट सिलेबस क्यों है? क्योंकि देखिए फ्यूचर में या तो आप रिसर्च स्कॉलर बनने वाले हैं, है ना, या फिर आप रिसर्च स्कॉलर, अगर आप पीएचडी को, अगर आप ऐसे तो आपको पीएचडी करना मस्ट ही है आज के दिन में, लेकिन अगर आप पीएचडी को थोड़ा डिले भी करते हैं यू विल बी टीचिंग एज अ लेक्चरर इन डिग्री लेवल स्टूडेंट्स। तो पूरा का पूरा जो आपका डिग्री का सिलेबस है, मास्टर्स का सिलेबस है, ये सारा कवर करना होता है और एक अच्छे लेवल की प्रिपरेशन के लिए जो है 4 महीने या 5 महीने का समय जो है मेरे समझ से आइडियल टाइम है। क्योंकि मैं एक स्लो लर्नर हूँ, अगर आप फास्ट लर्नर हैं तो भी मिनिमम 3 months इज द टाइम रिक्वायर्ड। इससे कम में एक अच्छे लेवल की प्रिपरेशन, जेआरएफ लेवल की प्रिपरेशन करना थोड़ा सा चैलेंजिंग है। आई एम नॉट टॉकिंग अबाउट, देखिए बहुत सारे आज के जमाने में आपको न्यूज मिलेंगे जहाँ पे दिखाएंगे, लिखाएंगे 20 दिन में कर ले जेआरएफ। दोज आर ऑल नॉट आइडियल टाइम। मैं उनके विषय में बात कर रही हूँ जिन्होंने एग्जाम एक्सपीरियंस किया है या फिर जिन्होंने पास्ट ईयर के पेपर्स देखेंगे। तो अगर आप इस अटेम्प्ट का पेपर देखें 2021 जो पेपर जब आंसर की आएगी, वी विल बी डिस्कसिंग दैट ऑल्सो ऑन दिस चैनल। चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया है तो सब्सक्राइब जरूर कर ले। हमारा डाइव टू लर्न का जो है टेलीग्राम ग्रुप भी आप ज्वाइन कर सकते हैं। अगर आप इन पेपर्स की बात करेंगे तो बहुत ही ज़्यादा एनालिटिकल पेपर हो चुका है। यहाँ पर आपको जो है ऑप्शन वाले क्वेश्चंस जो है बहुत ज़्यादा आते हैं। इन डेप्थ स्टडी करने के लिए जो है आपको थोड़ा सा ज़्यादा पुश करना होगा। पहले यदि आप दिन के 3 घंटे पढ़ते थे, 3 घंटे कंसिस्टेंटली, 3 घंटे में बात कर रही हूँ, 3 घंटे आपने 4 से 5 महीने यदि आप 3 घंटे पढ़े हैं तो अब इसको 3 का आपको 5 से 6 करना पड़ेगा। और देखिए 5 से 6 बहुत ही ज्यादा आइडियल टाइम है मेरे समझ से। 5 से 6 घंटा कंसिस्टेंटली अगर आप किसी भी एग्जाम के लिए 4 से 5 महीने पढ़ते हैं तो कोई भी नेशनल लेवल का कॉम्पिटिटिव एग्जाम या किसी भी प्रकार का कॉम्पिटिटिव एग्जाम आप इजिली जो है क्रैक कर सकते हैं, चाहे आप सेल्फ स्टडी से करें, चाहे आप कोचिंग से करें। केवल अभी बिकॉज पेपर का पैटर्न इतना कॉम्प्लेक्स होता जा रहा है तो आपको थोड़ा सा अपना लिमिट्स जो है पुश करना होगा। तो अब बात करते हैं सेकंड क्वेश्चन की, कैसे जो है आप इसकी तैयारी करें, आपको क्या क्या चीजों की जरूरत होती है। तो देखिए सबसे पहले अगर हम बात करेंगे तो एक चीज है, ये है आपका सिलेबस। सिलेबस जो है आपको अपने एग्जाम का बहुत ही अच्छे से पता होना चाहिए। मोस्ट ऑफ द पीपल क्या होता है ना
कि वो लोग जो है किसी पर्टिकुलर बुक को फॉलो करते रहते हैं। जैसे मेरे समय में मैंने ट्रूमैन की बुक को फॉलो किया था जिसमें टैक्स का चैप्टर ही नहीं है। सो आई वॉज नॉट वेरी अवेयर। स्टार्टिंग में मुझे यही पता नहीं था कि टैक्स बोल के एक यूनिट है, एंड एग्जाम से 10 दिन पहले मुझे पता चला कि अच्छा टैक्स का यूनिट जो है इस बुक में अवेलेबल नहीं है। क्यों? क्योंकि मैंने ये गलती की थी कि मैंने सिलेबस देखा ही नहीं था। तो मैं चाहती हूँ ये गलती आप ना करें, आप सिलेबस को सबसे पहले देखें, सिलेबस को सबसे पहले देखिए, इसको बहुत अच्छे से एनालाइज करें। फ्रेंड्स, मैंने भी मेरी सक्सेस स्टोरी पब्लिश की हुई है जहां पर मेरा ऑल इंडिया रैंक जो है JRF में 75 था और 99.91 परसेंटाइल से जो है मैंने JRF क्रैक किया हुआ है। तो लिंक में आपको मेरी भी स्टोरी दे दूंगी कि पूरी की पूरी मैंने कैसे तैयार की है, सो वो भी आप देख सकते हैं। सो प्लानिंग में सबसे पहला स्टेप जो है वो है सिलेबस। सिलेबस को आप बहुत थरोली एनालाइज करें। अब देखिए दो रास्ते हैं, या तो क्या करेंगे आप जो है खुद से करेंगे एनालिसिस, खुद से करेंगे सेल्फ स्टडी, या फिर आप जो है क्या कर सकते हैं, आप जो है किसी कोचिंग इंस्टीट्यूशन का हेल्प ले सकते हैं। सो दोनों रास्ते पॉसिबल है। मैं कहूंगी बेस्ट मेथड होता है सेल्फ स्टडी, प्रोवाइडेड देखिए सेल्फ स्टडी के करने के लिए कुछ चीजों की आपको बहुत ज्यादा जरूरी होती है। देखिए अगर हम बात करें लेट्स से बिल्डिंग बेसिक्स की, सो बेसिक्स से बिल्ड करने के लिए सेल्फ स्टडी में क्या है, अगर आप खुद से एक एक कॉन्सेप्ट क्लियर करते हैं तो बहुत ही अच्छे से आप जो है बेसिक्स क्लैरिफाई कर सकते हैं। लेकिन इसके लिए क्या है, आपको सिलेबस का बहुत अच्छा नॉलेज होना चाहिए। और दूसरा इंपॉर्टेंट चीज क्या है, दूसरा इंपॉर्टेंट चीज है कंटेंट। सो आपके पास जो मटेरियल है वो क्या पर्याप्त है, क्या अपडेटेड मटेरियल है। बहुत सारे जो एजुकेटर हैं वो 2012 या फिर उससे भी पहले की चीजें जो पढ़ा रहे हैं, तो क्या आज के जमाने में वो चीजें रेलेवेंट हैं। आप मटेरियल देखें, आप एनालाइज करें, 2020 का मटेरियल देखें, 2019 का मटेरियल देखें, और वहां से जाकर के इसको बेस मान के, स्पेशली विशेषकर जो है 2019 में सिलेबस चेंज हुआ है, तो इस चीज को ध्यान में रख के जो है आप अपना रिसोर्सेज देखिए कि क्या आपके पास कंटेंट पर्याप्त है। देखिए कंटेंट के मामले में ना आपको किसी का हेल्प लेना पड़ेगा। ये मेरा पर्सनल ओपिनियन है कि कंटेंट अगर आप किसी भी कोचिंग इंस्टीट्यूशन से लेते हैं, जो भी कोचिंग इंस्टीट्यूशन पे आपको विश्वास हो, तो क्या होता है ना, आपको एक वेल स्ट्रक्चर्ड कंटेंट मिल जाता है। स्ट्रक्चर्ड कंटेंट मिल जाता है क्योंकि वहाँ पर जो फैकल्टीज होते हैं वो रेप्यूटेड होते हैं, उन्होंने जो कंटेंट बनाया होता है वो अपने एक्सपीरियंस के आधार पे बनाया होता है। तो कंटेंट तो बहुत ही ज़्यादा इंपॉर्टेंट होता है, आपके प्रिपरेशन में बहुत बड़ा रोल प्ले करता है। कुछ लोग जो कहते हैं कि वन सिंगल बुक इट्स नॉट द सॉल्यूशन, या तो फिर आप अपने मास्टर्स की पूरी सिलेबस पढ़े, बहुत ही अच्छी, बहुत ज़्यादा आपका ऐसे नॉलेज एक्सपांड होगा। आपके जो है लेट्स से अगर आपने बीकॉम करा है तो बीकॉम की पूरी सिलेबस करें। सो विच एवर डिग्रीज यू हैव डन एट बैचलर्स लेवल एंड मास्टर्स लेवल, इसकी थरो नॉलेज आपको होनी चाहिए, क्योंकि फ्यूचर में जाकर के भी जो है आप यही पढ़ाने वाले हैं। और थर्ड जो मेन चीज है वो है रिविजन। सो कुछ टाइम तो प्लानिंग में सबसे पहले क्या करना है, आपको पूरा का पूरा सिलेबस एनालाइज करना है ना। सिलेबस एक बार एनालाइज करें तो सिलेबस को टुकड़ों में तोड़कर एक टाइम लाइन पे प्लानिंग कर ले कि मुझे 3 महीने में जो है लेट्स से अगर नेक्स्ट एग्जाम अगर मान के चले कि अगर जनवरी फरवरी में होता है, सो जनवरी फरवरी में होता है तो हमारे पास मुश्किल से अगर हम 1 नवंबर से भी पकड़ के चले, कुछ छुट्टियां भी हैं बीच में, अभी दशहरा का टाइम है तो कुछ हॉलीडेज एक्सक्लूड करके देन दिवाली इज ऑल्सो गोइंग टू कम। सो यू हैव नवंबर दिसंबर, हार्डली आपके पास जैन में अगर एग्जाम अनाउंस कर दिया जाता है या फेब ही मान के चले आइडियली, सो यू हैव नॉट मोर देन 3 मंथ्स। तो इस 3 मंथ्स में आप सिलेबस को कैसे तोड़कर एनालाइज कर सकते हैं, आपके पास जो रिसोर्सेस है उसको चेक कीजिए। और रिसोर्सेज जब आप चेक करते हैं तो यहाँ पर आपकी जो स्वॉट एनालिसिस है, कॉमर्स और मैनेजमेंट वालों को ये टर्म पता होगा, स्ट्रेंथ वीकनेस आपकी क्या है। आपको करना है कि मेरा जो है लेट्स से मेरा मैथ्स काफ़ी स्ट्रॉन्ग है तो ये मेरा स्ट्रॉन्ग पॉइंट हो गया, तो इसको मैं थोड़ा कम टाइम दे सकती हूँ। इस तरीके से अपने सिलेबस को टुकड़ों में बांट ले। मान लीजिए 5 दिन आप एक पर्टिकुलर सब्जेक्ट को देते हैं तो 1 दिन उसका रिवीजन का रखें, और बीच बीच में जंप नहीं करना है। अगर आप किसी भी एजुकेटर को फॉलो करते हैं, फॉलो इट थरली। कभी आप एजुकेटर 1 को देखते हैं, कभी 2 को देखते हैं, तो देखिए हर एक एजुकेटर का देखिए मटेरियल तो सब सेम ही पढ़ाते हैं लगभग, बट उनके जो डिलीवरी का तरीका होता है वो अलग अलग होता है। सो ऐसा नहीं कि आप एक बार जो है सिलेबस करें, एक बार जो है टेस्ट सीरीज की तरफ भागे। अपने आप को, अपने
जब आप सेल्फ स्टडी करते हैं तो बहुत ज़्यादा जरूरी है आपका डिसिप्लिन, आपका मोटिवेशन। मोर देन प्लानिंग, आपका जो डिसिप्लिन है, आपका जो मोटिवेशन है, वो बिल्कुल कंसिस्टेंट होना चाहिए। आपको खुद के प्रति जो है विश्वास होना चाहिए कि मैंने जो प्लानिंग बनाई है वो फुल प्रूफ प्लान है, और इसी प्लान को लेकर के जो है हम आगे सेल्फ स्टडी करने वाले हैं। यदि आप किसी, देखिए अगर मटेरियल की बात करें तो अगर खुद से अगर आप मटेरियल जुटा रहे हैं, ट्रस्ट मी बहुत सारे सोर्सेस अवेलेबल हैं ऑनलाइन, और बहुत जो है बहुत अलग अलग जगह पे काफ़ी अच्छी चीज़ें भी आपको मिल जाएगी। लेकिन होता क्या है मटेरियल जो है खुद से जुटाने में सबसे बड़ा चैलेंज क्या आ जाता है ना, कि आप जब मटेरियल जुटाते हैं तो पहली बात तो कि यू आर नॉट वेरी श्योर कि हमने जो ये मटेरियल जुटाया है ये सही है। और हम टेंड करते हैं कि कभी एक एजुकेटर का मटेरियल ले, कभी दूसरे एजुकेटर का मटेरियल ले। टेलीग्राम पे आपको थाउजेंड्स ऑफ चैनल मिलेंगे जो कि केवल नेट और जेआरएफ की प्रिपरेशन करवाते हैं। हर एक चैनल पे आपको डिफरेंट सेट ऑफ मटेरियल्स मिले, तो समटाइम्स क्या हम उसी में खो जाते हैं कि पता नहीं ये यूनिट 1 को कितना पढ़े कितना नहीं पढ़े। तो ये सारा चीज अगर आप कोई कोचिंग ज्वाइन करते हैं, देखिए कोई रेप्यूटेड कोचिंग ज्वाइन करते हैं तो आपको अगर उन पे विश्वास हो, आपने उनका पढ़ाई देखा है, हाँ आप डेमो अवश्य ले सकते हैं ताकि आपको एक चीजें समझ में आएंगी कि कोई एजुकेटर जो है वो कैसे पढ़ा रहे हैं, क्या उनके पढ़ाने का तरीका आप जो है उससे आश्वस्त हैं, उससे आप पढ़ना चाहते हैं क्या नहीं। इसके लिए ऑनलाइन अगर आप कोचिंग के लिए जा रहे हैं, क्योंकि आजकल कोविड के टाइम में इट इज़ वेरी डिफिकल्ट कि आप ऑफलाइन के लिए जो है ऑप्ट कर सकते हैं, so you can always ask for a demo. If you want to enroll with us you can inquire on this numbers. इन numbers का भी आप नोट ले लें, क्योंकि हमारे पास भी जो है आपको होम साइंस, मैनेजमेंट, इसके अलावा कॉमर्स, इकोनॉमिक्स और पेपर 2 हिंदी, कॉमर्स, इकोनॉमिक्स और पेपर 2 हिंदी, इन विषयों की तैयारी जो है हम करवाते हैं। साथ ही साथ में पेपर 1 पूरा का पूरा हम लाइव करवाते हैं ओवर जूम प्लेटफॉर्म। डेली लाइव क्लासेस चलती है। पहला बैच जो अगर मैं आपको बता दूं तो पहला बैच जो है आपका 15 अक्टूबर से स्टार्ट हो चुका है। सेकेंड बैच जो है 1 नवंबर से स्टार्ट हो रहा है। तो अगर आप चाहें हमारे साथ जुड़ना तो आप इन नंबर्स पे जो है कांटेक्ट कर सकते हैं। एक और चीज, अगर हम बात करें कोचिंग और सेल्फ स्टडी की, तो हमने यहाँ पर देखें कुछ प्रॉस और कॉन्स की हमने बात की। हमने ये समझा कि अगर हम सेल्फ स्टडी करते हैं तो हमें बहुत ज़्यादा हाईली मोटिवेशन, डिटर्मिनेशन की ज़रूरत है। तो अगर आप एक पर्सन हो जिनके पास ऑलरेडी इनफ मटेरियल है, जो खुद से अपना स्टडी प्लान बनाने में सक्षम है, फिर उनको इधर उधर नहीं देखना है, खुद से मटेरियल ले लीजिए, स्टडी प्लान बनाइए और बहुत ही अच्छे से उसको जो है कीजिए। साथ ही साथ कुछ ग्रुप्स जरूर ज्वाइन करके रखें जहां पर आपको जब भी डाउट्स हो तो आप लेट्स से टेलीग्राम के माध्यम से, व्हाट्सएप के माध्यम से वहां पर अपने डाउट्स सॉल्व कर सकते हैं, क्योंकि इसकी जरूरत सेल्फ स्टडी में भी आपको पड़ेगी। अब कोचिंग का मतलब ऐसा नहीं कि कोचिंग भी आपको एक दिशा देता है, एक राइट डायरेक्शन देगा। साथ ही साथ अगर डेली लाइव क्लासेस अगर आप अटेंड करते हो और एक ही पर्टिकुलर जो है प्रोग्राम का अटेंड करते हो, तो क्या होता है ना कि आपका पूरा का पूरा फ्लो में कवर होगा। अगर आप एक दिन इस प्लेटफॉर्म पे पढ़ रहे हो, एक दिन जो है दूसरे एजुकेटर से पढ़ रहे हो, तो वहां पर आप कहीं ना कहीं बिल्कुल ही पजल्ड हो जाओगे और आप अंत में जाकर के आपको पता ही नहीं चलेगा कि मैंने कौन सा यूनिट का कितना प्रिपरेशन करके रखा है। तो ये थे कुछ जो आपको फायदा मिलता है किसी भी कोचिंग को अगर ज्वाइन करते हैं। कुछ ट्रिक्स वगैरह भी जो है आपको मिल जाती है। साथ ही साथ जो